महिलाओं को उनकी जिंदगी में हर महत्वपूर्ण स्टेज पर हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है। जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तब प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में या मेनोपॉज में हर एक स्थिति में हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है और उनको इससे गुजरना पड़ता है। अब ये सब फेजेस हम कितनी आसानी से पार कर सकते हैं ये हमने देखना चाहिए और इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों ने भी इसको देखना चाहिए ताकि वो अपनी लड़कियों को, माँ बहनों को अच्छी तरह से समझ ले। तो आज के वीडियो में हम डिस्मेनोरिया के बारे में जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्मेनोरिया के बारे में जानने वाले हैं। डिस्मेनोरिया यानी जो पीरियड्स में महिलाओं को पेट दर्द होता है उसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। अब सब महिलाओं को ये नहीं होता है, लेकिन 80% महिलाओं को ये होता है। किसी किसी को कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि ये तो आम बात है, सभी महिलाओं को होता है, लेकिन आम बात नहीं है। ये डिस्मेनोरिया नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो ये अगर थोड़ी देर है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होने के बाद कम हो जाता है तो ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपको उसके लिए दवाई लेनी पड़ रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डिस्मेनोरिया हर बार नॉर्मल नहीं होता है। कभी कभी ये फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है या एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो सकता है। कभी कभी एडिनोमायोसिस से हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस से हो सकता है या फिर सिस से हो सकता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, इसकी जांच करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्मेनोरिया को आयुर्वेद ने वात की विकृति बताया है। वात दोष की विकृति होने के कारण, वात दोष बढ़ने के कारण या अवरुद्ध होने के कारण पीरियड्स में तकलीफ होती है या पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, ऐसे बताया गया है। अब ये वात की विकृति क्यों होती है? गलत तरीके का खान पान से और हमारे गलत तरीके का आहार विहार से ये वात की विकृति बढ़ती है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाना, वात बढ़ने वाली चीज़ें यानी पोटैटो, कॉलीफ्लावर, इस तरह की सब्जियां ज़्यादा खाना या फिर बिल्कुल भी एक्सरसाइज न करना, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारे शरीर में वात बढ़ता है और उस बढ़े हुए वात के कारण अलग अलग प्रकार की हमें बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर आने के लिए और बिना किसी तकलीफ के होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज। तो सभी महिलाओं ने इन दो चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। हर महिलाओं ने ये ध्यान देना ज़रूरी है और जिनके घर में टीनेजर्स लड़कियां हैं, ऐसी महिलाओं ने अपनी लड़कियों की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ज़्यादा जंक फूड लेती है और एक्सरसाइज कम करती है और इसकी वजह से पीरियड्स की अलग अलग बीमारियां उनको हो रही है, जैसे कि पीसीओडी, आपने इसका नाम सुना ही होगा, बहुत कॉमन है। तो हमने अगर रेगुलर डाइट लिया, वातवर्धक जो डाइट होता है जैसे कि मैदे वाली चीज़ें हैं, आलू खाना, चिप्स खाना, फ्राइड आइटम्स खाना, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर में वजन बढ़ेगा, वात बढ़ेगा और पीरियड्स की तकलीफें शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके लिए आपको न्यूट्रिशियस डाइट यानी रफेज वाली चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए। आयरन जिससे मिलता है ऐसी चीज़ें यानी हरी सब्जियां हमने खाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फल खाना चाहिए। आयुर्वेद ने बहुत सुंदर दवाइयाँ इसके लिए बताई हैं, वो है शतावरी या फिर कुमारी आसव, अशोकारिष्ट, इस प्रकार की दवाइयाँ भी आप ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आपके पसंद का एक्सरसाइज आप कर सकते हो या योगासन भी हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें हम धनुरासन, भुजंगासन, नौकासन, मार्जरासन या सुप्तबद्ध कोणासन, इस तरह के अलग अलग प्रकार के योगासन आप कर सकते हो और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हो।
आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।